चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। 28 में एक ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6 and -1, -4. Also find the point of the intersection. Find the ratio in which the y-axis divide the line segment joining the point 5, -6 and -1, -4. Find also the point of the intersection. देखिए दो पॉइंट दिया है, given that क्या गिवन है, दो पॉइंट दिया है। मान लो एक पॉइंट ए है, कितना 5, -6 है, एंड एक पॉइंट बी दिया है, वो कितना है -1, -4। ठीक, दो पॉइंट दिया है। कह रहा है कि विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना, फाइंड आल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो सॉल्व करते हैं इसको। मान लो लेट P 0, y divides line segment AB in K रेशियो। रेशियो ही पूछ रहा है, तो हम मान लिए कि ये जो दो पॉइंट है या ये दो पॉइंट से जो बनने वाली लाइन है, ये देख लो, ये A है, ये B है, ये हम कोई मान लिए पॉइंट P है 0, y, ये K रेशियो 1 में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अच्छा एक चीज और, क्या हम P 0, y क्यों माने हैं? लेट पॉइंट P 0, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट A, B कह रहा है क्या कि इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अगर y एक्सिस डिवाइड करे दैट मींस x बराबर क्या होगा 0। y एक्सिस अगर डिवाइड करे दैट मींस x पर कोई जीरो दूरी नहीं चली जाएगी, तो वहां x क्या होगा 0 होगा। तो हम पॉइंट मान लिया कि यही पॉइंट डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड करे तो a 0 होगा, इसलिए P y, 0 हम 0, y हम क्या मान लिए, पॉइंट मान लिए हैं। ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में, K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक, पॉइंट आप लोग पढ़े तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, P 0, y क्या होता है फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1। और क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन क्या होता है, सेक्शन फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग। अच्छा इसको हम क्या कह सकते हैं, x1 y1, ये क्या है x2 y2, और इसी के रेशियो 1 को हम क्या कह सकते हैं कि m रेशियो n में क्या है, डिवाइड मान लिए। तो P 0, y है तो P 0, y ऐसे रहने दो। ठीक, mx2 देखना है हमारा m कितना है, k है, m कितना है, k है, इंटू x2 देखो यहां से कितना है 1 है तो -1 कर दिए। ठीक, प्लस n कितना है हमारा 1 है, x1 कितना है हमारा 5 है, अपॉन m+1 कितना है k प्लस। दूसरा हम देखें, m कितना है हमारा k है, y2 कितना है -4 है, प्लस n कितना है भैया n1 है हमारा, y1 कितना है -6 है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा k प्लस, तो P 0, y है। ठीक, तो k -1 यानी -k हो जाएगा, +5 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा k +1, -4 के हो जाएगा, -6 हो जाएगा, अपॉन में k +1। नाउ P अगर 0, y है तो हम 0 के बराबर रख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट है, तो 0 के बराबर हम किसको रख सकते हैं, -k +5 अपॉन k +1। इधर ले आएंगे 0 हो जाएगा, यानी -k +5 बराबर क्या हो गया 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा 5। अगर k बराबर 5 आ गया तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा। और एक काम ये भी कर सकते हैं, y बराबर हम क्या रख सकते हैं
-4k -6/k+1 k की वैल्यू यानी y बराबर k की वैल्यू कितनी है -4 × 5, ये 5 है 8 नहीं है, -6 अपॉन कितना है k 5+1, 4 पंचे 20 और 6 26 -26/6 तो 2 3 6 2 3 यानी y बराबर कितना आ गया -13/3। ठीक है नाउ देन k रेशियो 1 कितना आ जाएगा 5:1, k की वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू 5 है तो 5:1 आ गया। और क्या पॉइंट हमसे पूछा है p 0, y अगर हम देखें पॉइंट अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा 0 तो 0 ही है, y की वैल्यू कितनी है ये -13/3। तो y एक्सिस पर किस पॉइंट में डिवाइड कर रही है -3 0, -3/3 पर किस रेशियो में डिवाइड कर रही है 5:1 में डिवाइड कर रही है, यही हमसे पूछ रहा था। फाइंड द पॉइंट ऑफ आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द रेशियो पूछा है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम दोनों क्या कर दिए निकाल दिए, यही हमारा क्या है आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, दो पॉइंट दिया है, दो पॉइंट को हम मान ले y एक्सिस डिवाइड कर रहा है पॉइंट 0, y पर, ठीक, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है k:1 में डिवाइड कर रहा है, फॉर्मूला लगा दिए, फॉर्मूला ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डाल के तब लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 29 कह रहा है प्रूव दैट √1/√5 is an irrational number, 1/√5 is an irrational number, ठीक, क्या प्रूव करना है हमको, प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए हम प्रूव करते हैं। मान लो लेट प्रूव लिख लो यहाँ पर, हम पहले मान लेते हैं कि 1/√5 क्या है रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ठीक, अगर 1/√5 एक रेशनल नंबर है देन हम इसको क्या कर सकते हैं, ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है भाई, अगर रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में क्या कर सकता है लिखा जा सकता है, वेयर q not equal to the 0 and p, q is a co-prime integer, ठीक, हम क्या कह दिए हैं कि 1/√5 हम मान लिए हैं, ये कह रहा है कि प्रूव करो कि 1/√5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम कहे ठीक है, ये कह रहा है प्रूव करो इरेशनल नंबर है, तो हम कहे हम मान ले रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है। ठीक, हम मान ले रेशनल नंबर है, और आपको पता होगा डिफिनीशन कि रेशनल नंबर को हम किस में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां q 0 नहीं होता है और p, q जहां क्या होता है इंटीजर होता है। हम यहाँ मान लिए हैं कि p और q दोनों क्या है को प्राइम इंटीजर है। ठीक, को प्राइम इंटीजर क्या होता है, ऐसे इंटीजर जिनका HCF कितना हो 1 हो, HCF मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो। ठीक, तो ठीक हम मान लिए कि क्या है को प्राइम है, इसको आगे बढ़ाते हैं, क्यों इधर लेके चले जाओ, p√5 हो गया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो, ऑन SQU स्क्वायरिंग। ठीक है,
ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर 5p²। समझ रहे हो, क्यू स्क्वायर 5p²। दिस थिंग इम्प्लाई p डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो ये इम्प्लाई कर जाएगा p आल्सो डिवाइड्स किसको, क्यू को। कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, अगर कोई भी नंबर क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कोई भी नंबर अगर मान लो 5, कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो नंबर उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब मान लो जैसे 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 25 को डिवाइड कर रहा है, सॉरी 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 25 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 5 5 को डिवाइड नहीं करेगा, 5 5 को भी डिवाइड करेगा। तो ऐसे आप कोई नंबर उठा लो, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर क्या करेगा, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर आपको कंफ्यूजन ये हो रही है कि क्यू स्क्वायर बराबर 5p² है, तो ये नंबर 5 क्यों डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, तो किसी भी नंबर को, अब मान लो हम 4 को ही लिख रहे हैं, 2 इंटू 3 2 इंटू 2 लिख ले, तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, अगर 4 को 2 इंटू 2 लिखा जा रहा है तो 2 भी 4 को डिवाइड करेगा और 2 भी क्या करेगा, 4 को डिवाइड करेगा। तो यानी अगर किसी भी नंबर के बराबर में कोई मल्टीपल नंबर लिखा जाता है, दो नंबर को गुणा करके, तो एक नंबर क्या करेगा या दोनों नंबर क्या करेंगे, ये इसका समझ लो मल्टीपल ही लिखा है यानी फैक्टर लिखा है, तो ये नंबर क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। तो 5 डिवाइड कर रहा है किसको, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 आल्सो डिवाइड्स किसको, क्यू को भी डिवाइड करेगा। मान लो हम मान लेते हैं लेट क्यू बराबर 5a मान लो, वेयर a इज सम इंटीजर। हम मान ली a जहां क्या है, कोई इंटीजर, ठीक। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट से क्यू की वैल्यू यहां उठा के रख दो, क्यू स्क्वायर है, तो 5a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर 5p²। समझ रहे हो भाई। फिर क्या होगा, 25a² 25a² हो जाएगा बराबर 5p²। 50, तो क्या हो गया 5a² अपॉन p²। दिस थिंग इम्प्लाई क्या है कि 5 डिवाइड कर रहा है किसको, p² को, ठीक। तो 5 डिवाइड करेगा किसको, p को, p आल्सो, ठीक। अगर 5 डिवाइड कर रहा है p² को, और 5 तो 5 क्या डिवाइड करेगा, p को। अब देखो 5 डिवाइड कर रहा है q को भी, और 5 डिवाइड कर रहा है p को भी। समझ रहे हो, 5 डिवाइड कर रहा है p को भी, और 5 डिवाइड कर रहा है q को भी। और हम पढ़े हैं कि को प्राइम इंटीजर है, p और q को प्राइम इंटीजर है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। मतलब इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। 1 के अलावा इनका कोई और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, नहीं हो सकता है भाई। p और को प्राइम क्या होता है, जैसे मान लो 3 और 4 क्या है, ये को प्राइम है। तो एक ऐसा नंबर बताओ जो 3 को भी डिवाइड कर रहा है और 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 ही है। 1 के अलावा और कोई नंबर है भाई। अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 3 को करेगा नहीं। एक 1 ही नंबर ऐसा है जो 3 को भी डिवाइड करेगा और किसको डिवाइड करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा। तो ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, तो वो नंबर क्या होते हैं, को प्राइम। लेकिन इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, देखो। एक तो इनको 1 तो सबको डिवाइड करता है, तो 1 भाई क्यू को भी डिवाइड करेगा और पी को भी डिवाइड करेगा। 1 के अलावा क्या डिवाइड कर रहा है, 5 भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दोनों को। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें और इसको हम 3 बोल दें, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड की HCF ऑफ P, Q
बराबर 5, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज P and Q आर कोप्राइम। P और Q क्या है? कोप्राइम। हेंस दिस सो, कहाँ गया डस्टर, सो ये अलग है, सो दिस contradict this is contradict our assumption, hence our assumption is wrong. So this is contradict our assumption। ये हमारे क्या कर रहा है, हमारे जो हम assumption जो हम माने थे उसका विरोधाभास है, मतलब ये उल्टा बता रहा है। उल्टा क्या बता रहा है कि अगर आप विरोधाभास कर रहे हैं मतलब इससे सहमत नहीं है कि 1/√5 रेशनल नंबर नहीं है। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, इरेशनल नंबर है, दो ही नंबर तो होंगे। हाँ, दिस थिंग इम्प्लाई क्या हो जाएगा कि 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल क्या है, नंबर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, कुछ नहीं किए हैं। 1/√5 को हम मान लिए कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q बराबर 0 एंड pq इज अ कोप्राइम इंटीजर। हम pq को क्या मान लिए, कोप्राइम इंटीजर है। अभी आप जानते हैं कि कोप्राइम इंटीजर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, उसके अलावा और कोई उसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो q बराबर क्या हो गया, p√2 सॉरी p√5 और q स्क्वायर 5p², 5 डिवाइड कर दिया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 29। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। 30 कह रहा है, अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ सेमी हेमिस्फेरिकल डोम। देखो, अ रूम एक रूम है जो क्या है, वो सिलेंडर है। सरमाउंटेड बाय सेमी हेमिस्फेरिकल क्या डोम। ठीक, ठीक, और फिर कह रहा है surmounted by semi-spherical dome, the base radius of hemisphere is half of the height of the cylinder, half of the height of the cylinder। अब मान लिए हम सिलेंडर की हाइट कितनी है, h है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, h/2, तो इसकी हाइट भी h/2 ही हो जाएगी, h/2 हो जाएगा। ठीक, और half of the cylinder part। If the room contains 1408 upon 1408/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर पार्ट, यूज पाई बराबर 23। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक रूम है, ये कोई रूम है, ठीक, जो नीचे से सिलेंडर और जो इसका ऊपर है, सरमाउंटेड मतलब जो घिरा हुआ है, ऊपर से जो ढका हुआ है, वो एक सेमी हेमिस्फीयर है। क्या कह रहा है, सॉरी हेमिस्फीयर, सेमी हेमिस्फीयर नहीं, क्या है, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फेरिकल डोम है। ये हेमिस्फेरिकल डोम से क्या हुआ है, ढका हुआ है। उसके बाद में कह रहा है द बेस ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, द बेस ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, कह रहा है इसके हाइट का कितना है, हाइट का आधा है, यानी जो ये रेडियस है, ये रेडियस जो हेमिस्फीयर का बेस का रेडियस है, ये क्या है, हेमिस्फीयर का क्या है, सॉरी हेमिस्फीयर नहीं, जो ये रेडियस है, ये सिलेंडर के हाइट का क्या है, आधा है। तो हम मान लें सिलेंडर का हाइट कितना है, h है, तो रेडियस वही हम अपने आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। फिर कह रहा है इफ द रूम कंटेन्स इतना, अब रूम का क्या दिया है, हवा दिया कि रूम में अगर इतना हवा भरा हो, तो रूम में हवा भरा होगा मतलब क्या दिया है कि रूम का क्या दिया है, वो वॉल्यूम दिया, यानी इस पूरे का क्या दिया है, वो
वॉल्यूम दिया है, तो हम इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को अगर जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा हमको, रूम का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक, सॉल्व करते हैं, देखिए क्या गिवन है। गिवन दैट द हाइट नहीं रेडियस, द रेडियस ऑफ the base radius of the base radius of hemispherical dome is half of the height of cylinder। ठीक, सिलेंडर का आधा है, हम मान लिए लेट, हम मान लिए क्या, लेट h is the height of cylinder, ठीक, देन रेडियस बराबर कितना हो जाएगा, h बाई। ठीक, अब देखो जो इसका रेडियस होगा वही इसका भी रेडियस होगा, यानी जो से हेमिस्फेरिकल का रेडियस होगा वही किसका रेडियस होगा, क्या नाम है इसका, सिलेंडर का भी रेडियस होगा। तो हम वॉल्यूम ऑफ अगर रूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ रूम ही तो दिया है, वॉल्यूम ऑफ रूम बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, एंड ये भी लिख लो, वॉल्यूम ऑफ रूम बराबर कितना दिया है, लेट में नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख लो, एंड बी बराबर हमको गिवन है, लिख लो ना लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख लो। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ रूम बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, दोनों को ऐड कर दो, इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आई, इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसका वॉल्यूम क्या होगा 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस दिया क्या है ये 1408 अपॉन, हवा भरी है मतलब वॉल्यूम है, पाई पाई हम क्या कर दें, पाई पाई जोड़ लें यानी बाहर निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, पाई पाई जोड़ना नहीं है, पाई पाई बाहर निकाल लें, तो बचेगा क्या आर स्क्वायर अपॉन एच प्लस 2/3। ठीक, 1408 अपॉन 21, इसको ऐसे रहने दो, समझ रहे हैं, ये लिखा है 22/7, ये आर स्क्वायर है। अच्छा, आर को हम क्या सकते हैं h/2 कह सकते हैं, तो h/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू एच प्लस 2/3, h/2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा, 2/3 h/2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। इसको अगर हम काट दें चाहे तो 7 3 21, 8 4 12 एक तरह, 3 से तो कटेगा नहीं, कोई बात नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1408 अपॉन 3 बराबर 22। ठीक, एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर और एच क्यूब अपॉन 2 दूनी 4 प्लस 2/3 इंटू एच क्यूब मतलब, और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 चौके 8।
ठीक, यहाँ ले आओ इसको। क्या लिखा है? 1408/3 × 22। इस 22 को हम नीचे ले आए। ठीक, तो हम क्या करते, इधर क्या लिखा है? अपॉन में h³/4 प्लस h³/12। अगर हम, ये बराबर है बीच में, 22 से अगर इसको काटें तो ये कटेगा, 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 3 इधर गया, 11 दूना 22 और 11 8 88। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 चौके 8, 64। तो हम काट सकते हैं, लिखने की जरूरत। तो आ गया हमारा 64/, इक्वल टू 12 अगर एलसीएम ले लें हम तो क्या हो जाएगा? 4 3 12 यानी 3h³ अपॉन में क्या आ जाएगा? प्लस 12 तो h³ यानी 64/3 आ गया बराबर 4h³ आ गया। अपॉन में क्या आ जाएगा? 12, 3 चौके 12, 4 से क्या कट गया? 4, h³ बराबर आ गया 64। और ये क्या लिखा है? h³ अगर 64 है तो 64 किसका क्यूब है? 4 चौक 16 चौके 64, 4 का क्यूब है। यानी h बराबर कितना आ गया? 4 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर ही हमसे पूछा था, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हम क्या किए? निकाल लिए। h बराबर कितना आ गया? 4 मीटर आ गया। बस वैल्यूम ऑफ दोनों का दिया था। चलिए 31, ये यार मैं क्वेश्चन डालना भूल जाता हूँ बार बार। 29 नहीं है भाई, 30 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 30 है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है 31, पहले डाल ही लेंगे। 31 कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ द टू डाइस इज 2। अच्छा देखो क्या कह रहा है, समझो पहले। 2 पासे हैं, पासा तो आप लोग देखे होंगे ना, वही जो लूडो जिससे खेला जाता है। क्या कितने नंबर होते हैं इसमें? 1 2 3 4 5 और 6 तक बने होते हैं। तो कह रहा है 2 पासे को साथ में उछाला जाता है। क्या कह रहा है? कि 2 पासे को साथ में उछाला जाता है, 2 पासे को साथ में क्या किया जाता है? फेंका जाता है। 2 डाइस को क्या कह रहे हैं? साथ में वो कह रहा है फेंका जाता है। तो क्या होता है? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर, तो उनके डिफरेंस, जो दोनों पासे का डिफरेंस 2 आए, दोनों पासे में कोई नंबर आए तो उनका डिफरेंस 2 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। नहीं समझे होंगे, ऐसे समझिए। जैसे मान लिए एक पासे में 4 आ गया और एक पासे में 6 आ गया, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 2। एक पासे में 5 आ गया, दूसरे में 3 आ गया, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। एक पासे में 4 आ गया, दूसरे में 2 आ गया, तो डिफरेंस कितना है? 2। तो ऐसे पूछ रहा है कि ऐसे क्या कैसे आ सकता है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों का डिफरेंस पासे का कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो हम सबसे पहले टोटल आउटकम्स देखेंगे कि क्या क्या आएगा। पहले टोटल कितना है, उसमें से फेवरेबल आउटकम जो हमको चाहिए, ठीक है, जो हमसे मांग रहा है हमको चाहिए, वो कितना है। तो हम टोटल आउटकम सबसे पहले देखें। एक पासे को अगर हम उछाल रहे हैं, मान लो टोटल आउटकम ऐसा है, तो क्या आ सकता है? पहले पासे में 1 आ सकता है, फिर 1 आ सकता है, पहले में 1 दूसरे में 2 आ सकता है, पहले में 1 दूसरे में 3 आ सकता है, फिर 1 आ सकता है, पहले में दूसरे में 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, दूसरे में 5 आ सकता है, 1 और 6। समझ रहे हो? ऐसे पहले में 2 आ जाए, इसमें 1, फिर 2 आ जाए, इसमें 2, फिर 2 आ जाए, इसमें 3, फिर 2 आ जाए, इसमें 4, फिर 2 आ जाए, इसमें 5 और फिर 2 आ जाए, इसमें 6। भाई 2 पासा उछाले, एक में 1 आया, एक में दोनों में 1 1 आ गया, एक में 1 आया, एक में 2 आया। तो ऐसे पहले में कितना आ जाए? 3 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, फिर पहले में कितना आ जाए? 3 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए, 3 आ जाए, फिर 3 आ जाए, 4 आ जाए, फिर 3 आ जाए, 5 आ जाए, फिर 3 आ जाए, 6 आ जाए। ऐसे 4 आ जाए, 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 4 5 आ जाए, 4
6 आ जाए, 4 7 आ जाए, 4 8 आ जाए, 4 9 आ जाए। अरे क्या लिख रहे हैं यार, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ बह गए यार, 9 10 कहाँ है यार, 6 ही होता है। ऐसे 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, 5 3 आ जाए, 5 4 आ जाए, 5 5 आ जाए और 5 6 आ जाए। और क्या आ सकता है, 6 1 आ सकता है, 6 2 आ जाए, 6 3 आ जाए, 6 4 आ जाए, 6 5 आ जाए, 6 6 आ जाए। ठीक, अगर हम देखें तो इसमें आ कितना रहा है, टोटल कितना आ रहा है, इतने ही कंडीशन बनेंगे, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन सकता। अगर हम दो पासे को साथ में फेंक रहे हैं तो इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है, या तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा, या ऐसे करके इतने आएंगे। यानी टोटल आउटकम्स कितने निकल रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6 है, 1 2 3 4 5 6 लाइन, यानी 6 36 36। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने निकल रहे हैं, 36। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितना है, टोटल आउटकम्स यानी NS कितना है हमारे पास, 36। ठीक, टोटल आउटकम्स हमारे पास कितना है, 36। एग्जाम में आपको ये करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये कैसे आएगा, हम समझाने के लिए आपको बना नहीं, आप जान नहीं पाते कि कहाँ से निकालना है आउटकम, कहाँ से फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम्स कितना आ गया हमारे पास, 36। यानी अगर हम दो पासे को साथ में फेंक रहे हैं तो इसके अलावा बाकी और कोई चीजें नहीं आ सकती, या तो एक पासे में एक आ जाए, दूसरे में भी एक आ जाए, फिर पहले में एक आ जाए, दूसरे में दो आ जाए, या दूसरे में दो आ जाए, पहले में एक आ जाए ना, ऐसे करके टोटल 36 ही आउटकम्स निकले, यानी टोटल 36 ही रिजल्ट आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता और ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक, टोटल आउटकम्स कितना आ जाएगा, 36। और उसमें भी कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, ये जो हम 36 लिखे इसके अलावा बाकी और कोई नहीं आ सकता। अब हमसे पूछा है इनमें से एक जोड़ा उठाओ जिनका डिफरेंस कितना होता हो, 2 होता हो। जोड़ा उठाओ जिसमें से जिनका डिफरेंस कितना होता हो, 2 होता हो। ऐसे दो पासे उछालो और ऐसा नंबर आ जाए कि उनका डिफरेंस दोनों को आपस में घटाएं तो कितना है, 2 आए। तो उन्हीं का हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हमको फेवरेबल आउटकम अगर हम निकालें, फेवरेबल आउटकम्स यानी NA, देखो फेवरेबल आउटकम NA निकाले, क्या क्या हो सकता है, एक में एक घटाएंगे 2 आएगा नहीं, 2 में एक घटाएंगे नहीं आएगा, 3 में घटाएंगे नहीं आएगा, हाँ 3 में एक घटाएंगे 2 आएगा, तो यानी 1,3 ये हमारे काम का है। 4 में एक घटाएंगे आएगा नहीं, 5 में एक घटाएंगे आएगा नहीं, 6 में एक घटाएंगे नहीं, हमारे काम का नहीं है। 2 में एक घटाएंगे नहीं, 2 में 2 घटाएंगे नहीं, 2 में 3 घटाएंगे नहीं, 4 में 2 घटाएंगे तो आएगा, ये हमारे काम का है, इसको लिख लेते हैं। फिर 2 में 5 नहीं, 6 में 2 घटाएंगे तो 2 ही आना चाहिए, तो 5 में 2 घटाएंगे नहीं आएगा। देखो 3 में घटाएंगे नहीं, 3 में 2 घटाएंगे, 3 में 3 नहीं, 3 में 4 नहीं, 3 में 5 में घटाएंगे तो आएगा, आएगा ना। 3 में 6 घटाएंगे नहीं, 4 में 1 नहीं, लेकिन 4 में 2 घटाएंगे तो आएगा। फिर 4 में 3 नहीं, 4 में 4 नहीं, 4 में 5 नहीं, 4 में 6 घटाएंगे तो क्या होगा, आएगा। फिर 5 में 1 नहीं, 5 में 2 घटाएंगे तो नहीं, 5 में 3 घटाएंगे तो आएगा। फिर 5 4 नहीं, 5 5 नहीं, 5 6 नहीं, 6 1 नहीं, 6 2 नहीं, 6 3 नहीं, 6 4 आएगा। 6 5 नहीं, 6 6 नहीं, आएगा ना भाई, ये वाला 3 1, 1 में 3 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 4 में 2 घटाएंगे 2, 5 में 3 घटाएंगे 2, 4 में 2 घटाएंगे 2, फिर 4 में 6 घटाएंगे 2, 5 में 3 घटाएंगे 2, 4 में 6 घटाएंगे 2, 3 में गया। तो टोटल आउटकम्स कितना आ गया हमारे पास, सॉरी फेवरेबल आउटकम हमारा कितना आ गया, 8 आ गया, यानी NA बराबर हमारा कितना आ गया, 8। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें इसी की तो PE कितना हो जाएगा हमारा, NA/NS। तो NA कितना है हमारे पास, 8, ये कितना है 4 दूनी 8, 4 9 है। PE बराबर कितना आ गया, 2/9, यही हमारा क्या है आंसर, 2/9 प्रोबेबिलिटी है क्या होने की, आने की। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आपको ये बनाने की एग्जाम में बिल्कुल जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिखिए टोटल आउटकम 36 आएंगे, फेवरेबल आउटकम हमारा NA बराबर, ये चाहे तो आप लिख सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम कितना आएगा, नहीं डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा।
सेक्शन डी यहां से शुरू हो जा रहा है। क्या शुरू हो जा रहा है? सेक्शन डी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं पहले। कह रहा है विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. He received rupee 1,960 as the total annual interest. However, had he interchanged the amount of the investment in 2 days, he would have received rupee 20 more annual interest. How much money did he invest in each scheme? मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन कर। विजय एक कोई लड़का है, तो किसी स्कीम में उसने क्या किया? पैसा इन्वेस्ट किया। तो स्कीम क्या दे रही है? पर एनम उसको कितना रेट दे रही? 8% रेट दे रही है और 9% रेट दे रही है। 8% और 9% ऑफर किया रेट इसको। ठीक, तो उसने कितना टोटल इंटरेस्ट कमाया अपना? ही रिसीव्ड 1,860 रुपए उसने इंटरेस्ट कमाया। कह रहा है कि जब वो एक्सचेंज कर देता है, यानी इंटरेस्ट क्या हो जाए? बदल जाए, यानी पहले 9% मिले फिर 8% मिले अगर, तो वो इन्वेस्टर्स नहीं, सॉरी पहले नहीं, मतलब कि ए और बी दो में इन्वेस्ट किया, तो एक क्या दे रहा है? 8% दे रहा है और दूसरा क्या दे रहा है? 9% दे रहा है। अगर वो अमाउंट इंटरचेंज कर देता है, क्या कर ले? मतलब एक जो ए था वो 9% देने लगे और बी कितना देने लगे? 8% देने लगे, तो उसका जो ए एंड बी विच ऑफर इंटरेस्ट इतना इतना, ठीक है, ही interchange the amount of the investment into scheme, he would have received 20 more than the annual interest. तो जितना एनुअल पाया था उससे 20 रुपए और क्या पाएगा? ज्यादा पाएगा। हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन ईच स्कीम? तो हम मान ले लेट अजय ही है ना, विजय है, लेट VIGAY, विजय इन्वेस्ट मनी इन स्कीम ए बराबर, ए में 100 रुपए इन्वेस्ट किया, बी में इन्वेस्ट किया रुपए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8% ऑफ एक्स, यानी एक्स का 8% रेट दे रहा है प्लस 9% ऑफ वाई। बी कितना दे रहा है? 9%। तब इसको कितना रुपए मिल रहा है? इसको मिल रहा है 1860 रुपए। ठीक, 1800 क्या मिल रहा है इसको? 1860 रुपए मिल रहा है। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम 8/100 भी कह सकते हैं, परसेंटेज है तो, प्लस 9/9 बराबर 100, बराबर कितना हो गया? 1800। तो यानी 8x प्लस 9y बराबर कितना हो गया? 1860। 1 2 0 और बढ़ा दो, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड एक चीज और कह रहा है, क्या कह रहा है? अगर इसको पलट दो, यानी क्या हो जाए? 9y प्लस 8x, इसको इंटरचेंज कर दो, तो 20 रुपए उसका क्या होता है? और बढ़ जाता है, यानी 1860। ये तो कह रहा है अगर इसको पलट दो तो क्या हो जाता है इसका? पलट दो तो 20 रुपए क्या होता है? और बढ़ जाता है। यानी ऐसा नहीं कर सकता। ठीक, ये हो जाता है। फिर क्या कह रहा है? इसको पलट दो, यानी क्या हो जाए? 9% ऑफ कितना हो जाए? x प्लस 9% ऑफ x हो जाए प्लस 8% ऑफ y हो जाए, तो फिर कितना अमाउंट हो जाता है? 1860 प्लस 20, 20 इसका क्या होता है? बढ़ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? 9x/100 प्लस 8y/ बराबर कितना हो जाएगा? 1800। यानी क्या हो जाएगा? 9x प्लस 8y बराबर 1880, डबल जीरो और बढ़ा दो, 100 इधर मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 2। समझ रहे हो? अच्छा, इधर करते हैं, मल्टीप्लाई बाई
इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद किससे 9 से एंड इक्वेशन नंबर सेकंड 8 से बिगेट क्या मिलेगा हमको। इसको हम किससे कर रहे हैं 9 से, यानी 8 9 72 72x प्लस इसको किससे कर रहे हैं 81 भाई बराबर किससे कर रहे हैं इसको पहले को 9 से, यानी 3 जीरो है तो 3 जीरो तो ऐसे साफ साफ होता रहेगा। फिर 9 छक 54 के 4 कैरी आया 5 और 9 8 72 और 5 77 के साथ कैरी आया 7 9 1 कम 9 7 16। ठीक, ऐसे ही इसको हम किससे कर दें 8, इसको किससे कर दें 9, इसको 8 से कर दें, इसको 9 से किए इसको 8 से, तो 9 8 72x प्लस 8 8 64 भाई बराबर 8 0 0 0 0 3 0 यहाँ भी होगा। 8 8 64 के 4 कैरी आया 6, 8 8 64 और 6 70 के 0 कैरी आया 7, 8 1 कम 8 8 7 15। घटा दो इसको माइनस माइनस माइनस, ये इतना बड़ा माइनस नहीं होगा। 72 से 72 कट गया, 81 में 64 गया कितना बचा 17 भाई 17 ही तो बचेगा। 11 में 7 गया 4, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 4 में 4 गया 0, 7 में 7 गया 7 में 0 गया 0, 6 में 5 गया 3 0, 3 0 का 0 1 4 का 0 4 0, यानी y बराबर 17 अपॉन में कितना आ गया काट दो, यानी y बराबर टोटल कितना आ गया 10,000। y बराबर 10,000 आ गया फ्रॉम, कोई चाहे इक्वेशन 1 उठा लो चाहे इक्वेशन 2 उठा लो, हम कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट से 8x प्लस 9y बराबर कितना है 1860 000 गुणा कर दो y की वैल्यू रख दो तो 9 90,000 हो जाएगा भाई। y की वैल्यू रखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 90,000 बराबर 1860। ये भैया मल्टीप्लाई नहीं प्लस है बीच में, 8x बराबर क्या हो जाएगा 1860 000 माइनस 90,000 घटा दो 8x बराबर हो गया 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, ठीक 3 0 और 1 0 और चला जाएगा तो क्या होगा 4 0, 4 0 इसका भी 4 0, 16 में 9 गया 7, फिर 16 में 9 गया 7, यहाँ कितना बचा 17। सही किए 1 मिनट, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 4 0, 16 में 9 जाएगा कितना बचेगा 7। क्वेश्चन क्या है कुछ ज़्यादा यहाँ 0 हम नहीं उतार लिए 10,000 1860 के बाद 1860 नहीं कुछ टोटल 3 ही 0 है यार, 4 उतार लिए क्या हो रहा है। ठीक है y हमारा निकल गया। अब हम फ्रॉम फर्स्ट से देखेंगे क्या y हो गया x की वैल्यू निकाल ले, कोई इक्वेशन ले लो चाहे फर्स्ट ले लो चाहे सेकंड, तो 8x प्लस 9y बराबर कितना हो जाएगा 1860 00। ठीक, तो 8x इसको ऐसा रहने दो प्लस 9 की वैल्यू कितना रख दो 10,000 1860 00। ठीक है 8x बराबर कितना हो जाएगा 90,000 बराबर 1860 00। 8x इसको उधर लेके चले जाओ माइनस कर दो, यानी 18,6 1 2 3 माइनस 90,000
8x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, ये कितना बचा, 18 में 9 गया, 8 से काट दो, 8 बारह 96, तो यानी x बराबर कितना आ गया, 12। x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो पूछ क्या रहा था ये, हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन ईच स्कीम, तो ए में इसने कितना इन्वेस्ट किया, फॉर ए के लिए इसने कितना इन्वेस्ट किया, x के लिए इन्वेस्ट किया था यानी रुपए 12,000, और फॉर बी के लिए इसने कितना किया, 10,000 किया रुपए। ठीक, ए के लिए कितना किया, 12,000 किया, और बी के लिए कितना किया, 10,000 किया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 देखिए 33 का कर है, द डायगोनल ऑफ अ बीडी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट द लाइन AE एट पॉइंट F। देखो ABCD को एक पैरेललोग्राम है, और फिर कह रहा है जो डायगोनल है, द डायगोनल BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट सेगमेंट AE एट पॉइंट F। ये F पे इंटरसेक्ट करता है, ये कोई AE है, B, ठीक, कर रहा है एट पॉइंट F पर। तो हमसे कह रहा है वेयर E इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC, BC पर कोई पॉइंट है E। फिर कह रहा है प्रूव दैट DF इंटू EF बराबर FB इंटू F है। ठीक है। चलो मान लो क्या दिया, गिवन दैट ABCD is a parallelogram and diagonal BD इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, AE एट पॉइंट F। ठीक, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, हमको प्रूव करना है भाई DF इंटू EF बराबर FB इंटू FA। ठीक, प्रूफ करते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं। एक काम करो, अगर हम ट्रायंगल ले ले AFD, क्या ले ले ट्रायंगल, मान लो इन ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल कौन सा ले ले, AFD लिए हैं तो EFB ले लें, एंड ट्रायंगल EFB, ये इसके बराबर है या नहीं है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, समझ रहे हो। ठीक है, अगर हम क्या कह दें, इसको एंगल 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, और इसको कह दें 4, ये दोनों साइड ही कैसे ले लिए, सेम साइड है, ये एंगल 4 और ये क्या है, लेने की जरूरत हमको सब लेने की जरूरत नहीं, 2 एंगल पर्याप्त, यानी इसको 1 कह दिया, इसको 2, इसको हम कह दें 3, इसको कह दें 4। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर क्या कह सकते हैं, एंगल 2, क्यों, अल्टरनेट एंगल है। ठीक, क्योंकि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। फिर एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, वर्टिकली अपोजिट। तो यहां से हम कह सकते हैं
कि ट्रायंगल AFD सिमिलर है किस ट्रायंगल की, EFB की, एंगल सिमिलरिटी से। ठीक, तो अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, यानी AF अपॉन EF बराबर होगा, क्या दिखाना है हमको, DF अपॉन FB की, चाहे FB को चाहे BF, मल्टीप्लाई कर दो तो AF इंटू FB बराबर क्या होगा, DF इंटू EF। यही हमसे प्रूव करने के लिए कह रहा है। अब चाहे इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। ठीक, कुछ नहीं किया है, ये एंगल इस एंगल के बराबर दिखा दिए हैं, 3 और 4 बराबर है, ये भी 1 और 2 भी बराबर है। क्यों? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और AB पैरेलल क्या है, CD, AB पैरेलल BC है, AE इंटरसेक्ट है, कट कर रहा है, सॉरी ट्रांसवर्सल है, कट कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 का पार्ट ए है, 33 का पार्ट ए है। अब हम 33 का बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का पार्ट बी क्या कह रहा है, इफ ट्रायंगल ABC, इफ ट्रायंगल ABC, इफ नहीं इन है, इन ट्रायंगल ABC, इफ AD परपेंडिकुलर टू AC, परपेंडिकुलर टू BC एंड AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC, देन प्रूव दैट एंगल BAC बराबर 90, देन प्रूव दैट एंगल BAC बराबर 90 डिग्री। ठीक, चलिए करते हैं। मान लो A है, ये B है, ये C है, ये 90 है। AD परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। ठीक, क्या गिवन है हमको, सॉल्यूशन क्या गिवन है, गिवन दैट, जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, AD परपेंडिकुलर टू BC एंड AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC, इम्प्लाइड दैट, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, AD इंटू AD लिख सकते हैं AD स्क्वायर को, और BD इंटू DC लिख सकते हैं। अच्छा, AD एक इधर AD रहने दे, इसके नीचे DC ले आए, और उधर BD रहने दे, इसके नीचे AD लेके चले जाए। क्वेश्चन नंबर 1, कोई दिक्कत भाई, हम DC इधर लेके चले आए और AD इधर लेके चले आए। ठीक, एंड एंगल BDA बराबर 90 कॉमा एंगल CDA बराबर भी 90 है। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं। देन इक्वेशन नंबर 2 कह दो इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल ले ले, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ADB ले लो और CDA ले लो, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDA ले लो। क्या दिया है, AD अपॉन DC बराबर क्या है, BD अपॉन AD। कोई दिक्कत, फ्रॉम फर्स्ट से, और एंगल BDA बराबर एंगल CDA फ्रॉम सेकंड से। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ADB सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के, CDA के, किससे, SAS
करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है और करस्पॉन्डिंग और एक एंगल बराबर है। ठीक, तो SAS से हम क्या कह सकते हैं, ये तो हम इससे भी कह सकते हैं कि एंगल B बराबर कह सकते हैं, एंगल B बराबर एंगल CAD एंड एंगल C बराबर, भाई एंगल B बराबर एंगल CAD, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होगा और एंगल C बराबर एंगल BAD, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल BAD। ठीक, इन दोनों को मान लो इक्वेशन नंबर 3। अगर आप समझ ना पा रहे हो तो देख लीजिए, मान लो हम दो ट्रायंगल ऐसा बना दें, एक ये है और एक ये है। कौन सा ट्रायंगल लिए हैं, ADB लिए हैं तो ADB ऐसे कर दें, फिर क्या लिए हैं, CDA लिए हैं तो CDA ऐसे कर दें। तो देखो एंगल B के करस्पॉन्डिंग CAD है, एंगल B के करस्पॉन्डिंग CAD है, एंगल C के करस्पॉन्डिंग BAD है, एंगल C के करस्पॉन्डिंग BAD है ना। तो अगर आपको ऐसे फिगर में समझ में ना आ रहा हो तो हम ऐसे बना के दिखा दिए हैं कि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक, तो फ्रॉम थर्ड से अगर हम दोनों को जोड़ दें, फ्रॉम थर्ड एंगल B प्लस एंगल C क्या मिल जाएगा हमको, अगर एंगल B प्लस एंगल C जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा एंगल CAD प्लस एंगल BAD, और इसी को हम कह सकते हैं एंगल BAC। ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के क्या हो जाएगा, BAC। तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, एंगल BAC। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। ठीक, इन ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB बराबर 180 कह सकते हैं। भाई क्या है ये, ASP है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल BAC ऐसे ही रहने दो, प्लस एंगल ABC को एंगल B भी तो कह सकते हैं और ACB को एंगल C भी कह सकते हैं, बराबर 180। अगर इन दोनों को हम ब्रैकेट में कर लें तो एंगल B प्लस C क्या दिया है, एंगल BAC। एंगल BAC प्लस एंगल BAC बराबर कितना हो जाएगा भाई, 180 हो जाएगा। तो 2 एंगल BAC हो जाएगा ना, बराबर 180। क्यों, फ्रॉम फोर्थ से। तो 2 एंगल BAC बराबर 180 कितना हो जाएगा, 90। तो एंगल BAC बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ रहे हो, जो कि हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, गिवन था हमको क्या कि इन ट्रायंगल ABC में AD परपेंडिकुलर है BC पर, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC दिया है। तो एक ये निकाल ले दो, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और एक साइड क्या था हमारा, बराबर था। तो हम क्या कर दिए, दोनों से इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया। किस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ADB से ट्रायंगल CD है, तो दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल जो था उसको हम क्या कर लिए, बराबर ले लिए। दोनों को जोड़ के एंगल BAC बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। 34 का 2 है तो 34 के A में चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है कोई, किस पर राइट एंगल है, नहीं बताया किस पर है, तो हम मान ली B पर राइट एंगल है। ठीक, इसका पेरीमीटर दिया है 60 सेंटीमीटर। गिवन दैट, क्या गिवन है हमको, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, हम मान ले कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें B क्या है, 90 डिग्री है। क्या हमको गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है, 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही है ना। हाँ, इट्स हाइपोटेन्यूज इज कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। पूछ रहा है हमसे देन फाइंड द लेंथ ऑफ अदर
टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। हम मान लिया लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक, हमें मान लिए ए है, ये हम मान लिए बी है, मान लिए सी, सच दैट पेरीमीटर हमको दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, तीनों साइड का सम होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी होता है। हमको दिया है कितना 60। ए हमको ए प्लस बी हमें नहीं पता, लेकिन सी पता है हमको। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 25। हाइपोटेन्यूज कितना है 25, हम सी को क्या माने हाइपोटेन्यूज। तो ए प्लस बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 60 माइनस 25। 25 हम कहाँ से रखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से, इसको हम फर्स्ट मान लिए। ठीक, तो ए प्लस बी बराबर हमारा कितना होगा 60 माइनस 25। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 6, 5 5 में 2 गया 35। 25, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 35 आ गया। अच्छा, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लें, तो ए बराबर हम क्या कर सकते हैं 35 माइनस बी। ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 35 आ गया। तो अगर हम यहाँ से v की वैल्यू निकाल लें तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू निकाल लो 35 माइनस बी। इक्वेशन नंबर इसको हम कितना बोल दें 2 बोल दें, समझ रहे हो। और यहाँ देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है सी स्क्वायर, बाई पाइथागोरस थ्योरम से। ए की वैल्यू कितनी है 35 माइनस बी का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, प्लस बी स्क्वायर बराबर सी की वैल्यू हमको पहले से पता है कितना है 25 35 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 35 इंटू 2 यानी 70 बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 625। यही तो होता है 25 का। ठीक है, 2b स्क्वायर माइनस 70b बराबर 625 माइनस 35 का स्क्वायर 1225 होता है। तो 2b स्क्वायर माइनस 70b बराबर 5 में 5 गया 0, 2 में 2 गया 0, 12 में 6 गया 6। तो 2b स्क्वायर ये माइनस में आएगा, माइनस 70b प्लस 600 बराबर कितना आ गया 0। 2 कॉमन ले ले तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 35b प्लस 300 बराबर कितना आ गया 0। अच्छा, 30 35 कितना आ जाएगा 15, 20 और 15 कितना होता है 35, और 20 15 ही हम 300 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 20b प्लस माइनस 15b, मिड टर्म तोड़ के कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग ये सब समझते होंगे, जानते होंगे। देखिए बी स्क्वायर माइनस 35b प्लस 300, अब हमको क्या गुणा करें कि 300 आए, जोड़े घटाए तो यह है। तो 20 और 35, 15 दूना 30, 300 आ जाएगा, और 15 और 20 को जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से b कॉमन ले लें तो क्या बचेगा b माइनस 20 बचेगा, माइनस यहाँ से 15 कॉमन ले लें तो b माइनस कितना बचेगा 20 बचेगा बराबर 0। यानी b माइनस 20 बराबर कितना आ गया b माइनस, तो यानी b माइनस 20 बराबर 0 और b माइनस 15 बराबर, तो b बराबर 20 आ गया और b बराबर 15। ठीक, हमसे पूछा क्या है साइड, तो b की वैल्यू आ गई। अब हमको चाहिए क्या a, तो फ्रॉम सेकंड से a बराबर कितना आ जाएगा 35 माइनस 20, a बराबर कितना आ गया 15, समझ रहे हैं। 5 में 5, 3 में 2 गया 1, a बराबर कितना आ गया 15। तो साइड कितना हो जाएगा a बराबर 15, b बराबर 20, या और c बराबर कितना आ जाएगा 25। या हम मान लो अगर b की वैल्यू कितना ले ले 15, तो b बराबर 15 आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 20। भाई 35 से 15 निकालेंगे 20, तो साइड हमको चाहे एक 15 20 और 25 तीनों साइड आएगी, 15 20 25 तीनों साइड आएगी।
तो ए बराबर 15। अगर हम बी की वैल्यू, जैसे यहाँ बी की वैल्यू 2 आ रही है ना, बी की वैल्यू 20 आ रही है, बी की वैल्यू 15 आ रही है, हम बी की वैल्यू 20 ले लिए तो ए 15 आ गया। अगर हम बी की वैल्यू 15 ले लेंगे तो ए कितना आ जाएगा 20। यानी एक साइड 20 होगी, एक 25 होगी और एक 15 होगी। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के सुना दें आपको। कह रहा है ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट हैव बीन टेकन 3 आवर मोर, ठीक, टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, एक समझा दें क्या कह रहा है। एक कोई ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का ट्रेवल करती है डिस्टेंस का, किस स्पीड से, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब स्पीड बदलता नहीं है। ठीक, जब स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाता है, यानी मान लो अगर वो 50 से चल रही है तो 50 में 8 घटा दो, कितना 50 में 8 घटाओगे कितना बचेगा 42 ना। तो 42 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है तो उसको 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। यानी अगर 50 की स्पीड से चल रही है तो एक निश्चित टाइम में पहुंच रही है, और अगर वही स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाता है तो उसको क्या होता है 3 घंटा टाइम से ज्यादा लगने लगता है। तो पूछ रहा है कि उस फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम मान लें लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। अब यहां देखो केस 1, व्हेन स्पीड, जब स्पीड x है, एक मिनट, डिस्टेंस भी लिख लेना कितना दिया, एंड डिस्टेंस बराबर 480 किलोमीटर। अब देखो केस 1, व्हेन स्पीड बराबर x, देन टाइम बराबर, भाई जब स्पीड x है तो टाइम क्या लगेगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी टाइम लगेगा हमारे, डिस्टेंस कितना है 480। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। केस 2, व्हेन स्पीड बराबर x माइनस 8, देन टाइम, t बराबर कितना हो जाता है, ये टाइम t1 मान लो तो t प्लस 3 हो जाता है। समझ रहे हो ना, खुद ही कह रहा है कि जब ये कम होता है तो टाइम 3 घंटा ज्यादा रहने लगता है। भाई जब स्पीड x है तब ये टाइम ले रहा है कितना 480 अपॉन एक्स, हम टाइम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना टाइम, तो 480 अपॉन एक्स। ये कह रहा है जब स्पीड x माइनस 8 होता है तो टाइम क्या होता है 3 घंटे ज्यादा नहीं लगता है। तो मान लिए टी या न्यू टाइम, या हम इसको व्हेन या न्यू स्पीड मान लो, या कुछ भी मान लो जो मन का है। व्हेन स्पीड, हम केस 1 केस 2 लेके चल रहे हैं तब भी है, व्हेन जब स्पीड x है तब टाइम इतना लग रहा है, और जब स्पीड कम हो रहा है x माइनस 8 घंटा कम हो जा रहा है, 8 घंटा पर आवर क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो हम क्या करें टाइम हमारा 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो टी, पहला टी कितना है 480, एक्स अपॉन कितना है 3, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, दोनों बराबर होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 एक्स अपॉन 480 अपॉन एक्स बराबर, सॉरी ये स्पीड x माइनस 8 है ना, x का होगा, ये भी तो क्या होगा t1 बराबर ना, t1 तो ये है, t बराबर क्या होगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8, ये t की वैल्यू नहीं रखे हैं, ये t तो ये है ना, ये t दोनों बराबर होगा। तो ऐसा अगर ना समझ पाओ तो ऐसा लिख लो कि t बराबर क्या होगा t1 होगा। तो t कितना है हमारा 480 अपॉन एक्स बराबर है कितना हो जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस, इधर लेके चले आओ 480 अपॉन एक्स माइनस 480, 480 बाहर लेके चले आओ, और यहाँ भी 480 यहाँ भी 480 कॉमन ले लें, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस बराबर
480 ऐसे रहने दो, x माइनस 8 माइनस एक्स अपॉन, देखो क्या किया है, x और x का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 होगा, x से x कट जाएगा, x माइनस 8 बचेगा, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, x बचेगा, बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक, ये 3 से कटेगा, 8 4 12 कटेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एक इधर का, 3 छक्का 18, 3 0, x से x कट गया, इसको उधर लेके चले जाओ तो कितना आ जाएगा 8 0 0, 8 छक्का 48 के 8 कैरिया है 4, 8 कम 8 और 4 12, बराबर ये माइनस में आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 8 ऐसे लिख दो ना समझ पाओ तो, फिर इधर इसको इधर लेके चले आ रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये इधर है ही है माइनस, इसको इधर लेके चले तो ये आएगा तो प्लस हो जाएगा 12। समझ पाए हो कि ये कैसे प्लस हो गया भाई, ये टर्म इधर लेके आएंगे तो ये टर्म उधर लेके जाएंगे, अभी फिर ये टर्म खींच के इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ना समझ पाओ तो ठीक है देख ही लो, इसको ही उधर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 8 प्लस 12। अब तो समझ पाए, सारा टर्म कहाँ लेके चले इधर, या मान लो इसको इधर लेके आओ तो माइनस माइनस में लेके कॉमन करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1200, 80 बराबर कितना हो जाएगा 0, 1280 बराबर कितना हो जाएगा 0। 40 में अगर हम 32 निकालें तो 8 बचेगा, और 40 32 का गुणा देखो 1280 आ रहा है, 0 4 दूनी 8 और 4 3 12, 40 32 का गुणा कितना आ रहा है 1280 आ रहा है, और 40 में 32 निकालेंगे तो 8 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x प्लस 1280 बराबर 0। नीचे दिखेगा नहीं तो इसी को यहाँ करते हैं, ठीक, एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 40 बचेगा, प्लस 32 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस 40, समझ रहे हो, बराबर 0 तो बराबर 0 रहने, x माइनस 40 कॉमन ले लो तो x प्लस 32 बचेगा, x माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा 0, और x प्लस 32 बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर कितना हो गया 40, x बराबर कितना हो गया माइनस 32, स्पीड तो माइनस हो नहीं सकती, इसको लेंगे नहीं तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 40, तो स्पीड बराबर कितना आ गया हेंस स्पीड x बराबर कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर का क्या है ये x माइनस 32, ये तो लेंगे नहीं, x बराबर आ गया ना, x इक्वल टू कितना 32, तो इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि स्पीड माइनस हो नहीं सकती है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। आप लोग समझ, दिख रहा होगा ना ये, हाँ दिख रहा होगा, ये थोड़ा छोटा भले हो गया है, x माइनस 40 लिखा है प्लस 32 x माइनस 40, x माइनस 40 बाहर कर ले तो x प्लस 32 बचा, अब x माइनस 40 भी 0 के बराबर होगा, x प्लस 32 बराबर 0 के होगा, x माइनस 40 तो उधर जाएगा तो x बराबर 40 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 30, तो 32 स्पीड हो नहीं सकती, मतलब माइनस स्पीड हो नहीं सकती, तो x बराबर 40 क्या होगा किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी, ठीक। 34 का व्यू हो गया, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। अब देखिए क्या क्या दिया है हमको, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f, हमसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो f है हमसे पूछ रहा है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी फ्रीक्वेंसी ये दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोइंग टेबल, ये टेबल दिया है और पूछ रहा है इसका, और गिवन डाटा और मीन दिया है इसका कितना 18 है, तो कह रहा है फाइंड द मोड, मोड बताओ और f बताओ, मोड और f दोनों हमसे पूछ रहा है, तो हम क्लास मार्क निकाल लें, अगर हम क्या निकाल लें एफ है एक्स आई निकाल लें हम, इसको एफ आई मान लो चाहे एफ मान लो, ठीक। अगर हम एक्स आई निकाल लें तो क्लास मार्क क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, 3 1 4 और 1 1 2, 3 1 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 2, 24 का आधा यानी 12, भाई 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, 3 2 5 3 8 और 1 1 2 14, ऐसे ही आएगा फिर 16, कितना जाए 2 2 का गैप है, क्लास साइज ही 2 2 का गैप है, तो 12 2 14 2 16 2 18 और 2 20 2 22 और 2 24। अब एफ आई एक्स आई निकाल लो, क्या हो जाएगा
एफ आई एक्स आई निकाल लो, एफ आई एक्स आई निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 7 दूनी 14 के 4 करिया 1, 7 कम 7, 14 छक्का 6 चौक 24 के 4 करिया 2, 6 कम 6 और 2 8, 14 छक 84, 16 छक्का 96, 9 छक 54 के 4 करिया 5, 9 कम 9 5, अच्छा 16 नवैया 9 5 14, 16 नवैया 144, 13 अट्ठे 13 अट्ठे 104 के 4 करिया 10, 13 कम 13 और 10 23। वो ध्यान से करना है, देखो 13 कम 13, 13 26 13 39 13 को 52 13 55 13 छक 78 13 7 91 13 अट्ठे 104 के 4 करिया 10, 13 कम 13 और 10 23। ठीक है, ये कितना जाएगा 20F, ये कितना जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1। सिग्मा एफ आई निकाल लो कितना होता है, सिग्मा एफ आई कितना जाएगा हमारा, एफ दिया तो है नहीं में से, नहीं दिया ना, चलो जोड़ लो, 7 6 13, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 10 32, 32 और 3 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, यानी और प्लस एफ, यानी एफ प्लस 44 आ गया है। ठीक, एक्स आई कोई जरूरत नहीं, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लो, जोड़ना ही है दोनों को, कितना हो जाएगा, अभी 20F तो ऐसे है तो ये तो जुड़ेगा नहीं, इसको प्लस अलग रख लो ना, उससे प्लस 6 4 10 4 14 4 18 और 4 22 के 2 करी आया 2, 9 1 10 10 3 13 13 और 4 17 17 और 8 25 25 और 8 8 5 14 34 34 और 2 36 के 6 करी आया, अरे यार थोड़ा इसको बड़ा कर लो जो इसमें लिख जाए, 20F प्लस ये F है, 6 4 10 4 14 14 4 18 18 और 4 22 के 2 कैरी आया 2, 9 1 10 3 13 4 17 17 और 8 25 8 7 15 25 25 25 और 8 8 5 13 25 और 8 33 33 और 2 35 के 5 कैरी आया 3 3 2 2 1 3 1 4 और 3 20F प्लस 700, ठीक 20F प्लस 752। तो अगर हम निकालें, क्या निकाल लें, मीन, मीन बराबर क्या होता है, एक्स बार, मीन को क्या बोलते हैं एक्स बार, एक्स बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, पढ़े होंगे आप लोग को। एक्स बार हमको कितना दिया है 18, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा कितना है 20 एफ प्लस 752, अपॉन में कितना हमारा आ जाएगा, सिग्मा एफ आई कितना आया है एफ प्लस 44, इधर लेके चले आओ तो 18F प्लस 18 18 14 18 चौक 72 18 चौक 72 के 2 करिया 7 18 चौक 72 और 7 79 792 बराबर 20F प्लस 752। ठीक, 18 इधर लेके चले आओ जो तो 18F माइनस 20F बराबर कितना हो जाएगा 752 माइनस 792, माइनस 2F निकल आया, ये माइनस 2 में 2 गया 0, 9 में 5 गया 4, 7 में 7 माइनस 4, यानी F बराबर हमारा कितना आ गया, यानी अगर हम देखें तो F इक्वल टू हमारा कितना यहाँ पर आ गया है 20। ठीक, हमारा F तो निकल आया, फ्रीक्वेंसी हमसे F पूछ रहा था, शायद दिख रहा होगा, F पूछ रहा था तो F हमारा कितना आ गया, यानी फ्रीक्वेंसी F बराबर हमारा कितना आ गया है 20, F हमारा 20 निकला है। अब हमसे पूछ रहा है मॉड, मॉड पूछ रहा है, ठीक, तो मॉड के लिए हमको चाहिए क्या क्या,
सबसे पहले देखो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम मॉड बराबर निकालें तो क्या चाहिए, L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन F0 माइनस F1 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही तो होता है। L प्लस F1 माइनस F0 F1 माइनस, ये मेरा प्लस लग रहा है, F है भाई, ये F1 माइनस F0 प्लस 2F1 माइनस F0 प्लस माइनस F2 इंटू H। ठीक, L क्या होता है, मॉडल क्लास, लोअर लिमिट का मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। देखो 7, 6, 9, 13, 20, 5 और 4, 7, 6, 9, 13, 25 और 4, 20 सबसे ज्यादा है, तो मॉडल क्लास क्या होगा, 19 और 21, मतलब 19 से 21 ये मॉडल क्लास होगा। एल क्या होता है, लोअर लिमिट होता है मॉडल क्लास का, तो ये कितना हो जाएगा 19। ना समझ में आए तो लिख लो, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास बराबर कितना आ गया 19। फिर हमको क्या चाहिए, F1 तो फ्रीक्वेंसी ही होती है मॉडल क्लास की, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना हो जाएगा, F1 20। F0 क्या होगा, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, जस्ट पहले का। ये क्यों है भाई, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग समझ रहे हो ना, जस्ट एक पहले, यानी कितना हो जाएगा 13। F2 कितना हो जाएगा, सक्सीडिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, CING। फ्रीक्वेंसी ऑफ वही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, SUCCEDING, सक्सीडिंग क्लास कितना है 5। H क्या होता है, क्लास साइज। क्लास साइज क्या, 19 से 21 यानी 2, 19 माइनस 21 यानी क्लास साइज कितना है 2। हमारे पास सब आ गया, L भी हमको पता हो गया, F1 भी पता हो गया, F भी पता हो गया, F2 भी पता हो गया, H पता हो गया। मोड निकाल लो, मोड बराबर क्या होता है, L हमारा कितना है 19, तो 19 रख दो प्लस ब्रैकेट में, F1 हमारा कितना है, F1 कितना है 20 माइनस F0 हमारा कितना है 13 अपॉन F2 कितना, 2F1 कितना है, यानी 2 इंटू 20 माइनस F0 कितना है, F0 कहाँ भाई 13 माइनस F2 कितना है हमारा 5 ब्रैकेट में, क्लास साइज कितनी है 2, तो 19 ऐसे रहने दो, प्लस 20 में 13 गया 7, 20 दूना 40 माइनस 13 5 18, 19 प्लस 7 दूनी 14, गुणा कर लो ऊपर अपॉन 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा 3, समझ में आ रहा है ना, 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा 3, 3 में 1 गया 2, 22। तो कितना आ गया 14/22 आ गया। अगर इसको हम काट लें तो 2 सत्ते 14, 2 ग्रे 22, यानी कितना आ जाएगा 19 प्लस 7/11, 11 से भाग कर दो 7 को, 11 छक्का 66, 10 में 6 का 4 पॉइंट लगाओ जी, 11 3 33, 10 में 3 गया 7 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, फिर 11 छक्का 66, यानी हमारा कितना आ गया 19 प्लस 19 प्लस 0.636 समथिंग आगे आएगा। फिर तो हम 19 प्लस 0.6, भाई 5 से एक ज़्यादा है तो 64 कर दो,
तो यानी आंसर हमारा कितना आ गया 19.6 अप्रॉक्स 90.64 क्या आ गया हमारी वैल्यू। तो हमारा फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 20 और हमारा मोड कितना आ गया 19.64। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 35 है, फिर लिखना भूल गए 35 यार 36 पर चलते हैं, देखते हैं। करा a school is organizing a charity run to raise up funds for a local hospital. The run is planned at the series of round around a track, which round being 300 meters to make the event more challenging and engaging. The organizers decide to increase the distance of each subsequent round by the 50 meter. For example, the second round will be 350 meter and the third round will be 400 meters and so on. The total round of the plan is 10. देखो, एक कोई स्कूल है या कोई एनजीओ समझ लो है, एक ये राउंड है, सर्कुलर राउंड है या फील्ड है सर्कुलर, इस पर वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को दौड़ा रहे हैं किसी भी काम के लिए, फंड इकट्ठा करने के लिए, टू रेज अ फंड फॉर हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल के लिए, यानी बच्चों को दौड़ा रहे हैं। अब क्या है, इस पर मान लो बच्चे ऐसे दौड़ रहे हैं, ईना मीना डी का सीना, रोहन राहुल सब लोग जो भी हैं, ठीक, ये क्या कर रहे हैं, इस पर दौड़ रहे हैं। तो ये राउंड कितना है टोटल 300 मीटर का, ये कितना है 300 मीटर का पूरा क्या है राउंड है। लेकिन जैसे और इसको राउंड को और इंटरेस्टिंग बनाने के क्या किए हैं कि सेकंड राउंड कितना होगा 350 का, थर्ड राउंड कितना होगा 400 का, ऐसे फिर 450 का, ऐसे ऐसे करके हो रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन है। अब इस पर हमको पूछ रहे हैं क्वेश्चन की राइट द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सो फॉर्म, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द एर्थ राउंड, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड, ठीक है। और तीसरा पूछ रहे, इफ द रन कंप्लीट ओनली फर्स्ट 6 राउंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बाय द रन फ्रॉम द, पूछ रहे। मान लो लेट क्या लिख लो, गिवन डेट द डिस्टेंस कितना है 300, 350, 400, 450 आर इन एपी, एपी में ही तो है। देखो पहले 350 बढ़ रहा है, फिर 400, यानी 50-50 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सच दैट ए बराबर कितना है, फर्स्ट टर्म इसका 300, कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना है 50। हमसे क्वेश्चन नंबर पहला पूछा है राइट द फोर्थ टर्म, यानी हमसे T4 पूछा है, कितना है T4 क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक, a प्लस n माइनस 1d, a कितना है हमारा 300 प्लस फोर्थ पूछा है तो 4 माइनस 1, डी कितना है हमारा 50, तो 300 प्लस 3 इंटू 50, समझ रहे हो, 300 प्लस 3 0 0 5 3 15 150, यानी 0 5 T4 450, 1 2 3 और 4, चौथा टर्म ऐसे भी हमारा 450 आ रहा है, ठीक। T4 हो गया। फिर हमसे क्या पूछा है फिफ्थ सिक्स्थ एंड फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म, फिफ्थ और सिक्स। अब देखो अगर 50-50 का अगर क्या है बढ़ रहा है, तो 4 अगर 50 है, 5 क्या हो जाएगा 500, 6 क्या हो जाएगा 550, निकाल लो। T5 अगर हमको निकालना है तो a प्लस एन माइनस 1d होता है फॉर्मूला। T5 निकालना है, a कितना है हमारा 300 प्लस 5 माइनस 1, d कितना है 50 है, तो 300 प्लस 4 इंटू 50, समझ रहे हैं, 300 प्लस 4 पंची 20 20, यानी कितना आ गया है T6 निकाल लो, कितना हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1d होता है, a कितना हमारा 300 है प्लस n माइनस 1d यानी 6 माइनस 1, d कितना है 50 है, तो यानी 300 प्लस
6 में 1 गया 5, 300 प्लस 25 यानी 3 2, तो T4 कितना आ गया, यानी फोर्थ टर्म 450, फिफ्थ टर्म 500, सिक्स्थ टर्म 550, 450, 500, 550। ये होगा हमारा पहला। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हमसे कह रहा है डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8 राउंड, 8वां राउंड पर डिस्टेंस कितना है, यानी 8वां टर्म कितना है। T8 ही तो पूछेगा, डिस्टेंस ऑफ, ये सब डिस्टेंस ही तो है, ये 300 पहले राउंड का, 300 फिर 350, एक एक 50-50 करके तो हर राउंड पे बढ़ा रहे हैं। तो T8 पूछा है, यानी हमसे क्या पूछा है, 8वां राउंड का डिस्टेंस पूछा है, यानी क्या पूछा है हमसे, 8, T8 पूछा है। तो T8 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। a कितना है हमारा 300 प्लस n माइनस 1d यानी 8 माइनस 1। d कितना है भाई साहब, d हमारा है 50, 300 प्लस 7 इंटू 50, 300 प्लस 7 बचे 35, 350, कितना हो गया 0 5 3 3। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। ठीक, ये सब टर्म पूछा है तो सब मीटर में आएगा। T8 हमसे पूछा था, T8। देखिए सेकंड कह रहा है डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8 राउंड, 8वें राउंड का डिस्टेंस। तो देखो पहले राउंड पे 300 दौड़ रहे हैं, दूसरे पर 50 बढ़ा रहे हैं, फिर 50 बढ़ा रहे हैं, तो ये सब पहला टर्म है, जो ये पहला और दूसरा टर्म हम निकाले हैं 6 4 5, ये राउंड ही तो है। तो T8 निकाल दे, T8 पे कितना दौड़ेगा, जब 8वां राउंड दौड़ेगा तो कितना दूरी दौड़ेंगे ये लोग, 650 मीटर, 650 मीटर। हमसे क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, थर्ड देखो, थर्ड कह रहा है फाइंड, थर्ड का ए, थर्ड में ए और बी दोनों है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल अराउंड। 10 पूरा 10 राउंड अगर जोड़ लेंगे तो टोटल दौड़ लेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यानी S10 पूछा है हमसे, 10 राउंड दौड़ने के बाद में टोटल डिस्टेंस कितना होगा, S10 यानी n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, Sn बराबर हम लिख लें, तो S10 बराबर कितना हो जाएगा, 10/2, 2 इंटू 300 प्लस 10 माइनस इंटू 50, 5 600 प्लस 9 बचे 45, 450, 0 5 और कितना हो जाएगा 6 4 10 इंटू 5, 5 0 0, 50 25 के 5 के रियायत दो, 5 0 0 2, 5 1 5, यानी 5250 मीटर। 10 राउंड में टोटल कितना दूरी दौड़ेंगे ये, 10 राउंड में टोटल इतना दूरी क्या करेंगे, दौड़ेंगे। फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल टर्न राउंड, पूरे टर्न राउंड दौड़ेंगे तो इतना। ठीक, ये थर्ड का क्या है, ए है। थर्ड का बी कह रहा है इफ आर रन कंप्लीट ओनली फर्स्ट 6 राउंड, यानी सिर्फ 6 ही राउंड दौड़ता है तो टोटल डिस्टेंस बताओ। ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, 6 राउंड वाला डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, 6 राउंड दौड़ने के, जब 6वां राउंड दौड़ेगा तो कितना डिस्टेंस टोटल दौड़ चुका होगा। ठीक, 6वां मान लो, देखो 6 राउंड दौड़ेगा तो कितना दौड़ेगा 505 मीटर, ये खाली 6वें राउंड का है, लेकिन जब 6 दौड़ चुका होगा, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां टोटल पूछ रहा है, तो 6वां यानी S6 निकालेंगे, 6 जोड़ देंगे, S6 निकाल ले हम। S6 बराबर क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक, Sn कर दो, इसको फॉर्मूला है, तो S6 निकाले तो कितना आ जाएगा 6/2, 2a प्लस n माइनस 1d यानी 2 इंटू 300, n माइनस 1d यानी 6 माइनस 1, d कितना है 50, तो 3 हो गया, 6 हो गया, प्लस है ना बीच में, प्लस 5 50 25 यानी 3 0 5 6 2 8, 3 0 0, 5 3 15 के 5 कैरी आया 1, 3 0 0, 5 3 15 5 कैरी आया 8 3 24 और 1 25। S6 कितना हो गया 2550, ये क्या हो गया S6 हो गया 2550, 2550 मीटर, मीटर में ही तो दिया।
पूरा क्वेश्चन हमारा हो गया। ये क्या है, थर्ड का बी है। आप लोग पेपर जब लेके बैठेंगे आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में इस पर पूरा क्वेश्चन लिखने में मुझे बहुत समय लगेगा और लिख भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग जब सॉल्व करने बैठे हैं, जब पढ़ने बैठे तो पेपर हाथ में जरूर लिए रहें। पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 अब देखते हैं। अब कह रहा है अ ब्रॉच इज अ डेकोरेटिव पीस ऑफ एन ओर्न इन अ क्लॉथिंग लाइट। से बता रहा है कि ब्रॉच क्या होता है। नीचे क्वेश्चन दिया है, वन सच ब्रॉच इज मेड विथ अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल विद डायमीटर 35। ठीक है, देख लो मैं बना दे रहा हूँ। ये ब्रॉच है कोई, इसे पहना जाता है कोट वोट पर, आभूषणों से बना होता है कोट वोट की सुंदरता बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसका जिसका डायमीटर कितना है 35 मीटर है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विद डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट। यानी एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, सीधा जाएगा ये। बन जाओ भैया। एक, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 डायमीटर का यूज किया है, जिसको इसको 10 इक्वल पार्ट में बांट दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, मेरा भले ना इक्वल में बना लेकिन ये जो बनेगा इक्वल में बनेगा। 5 डायमीटर क्या किया है, बांट दिया है। ठीक, 5 डायमीटर के यूज करके इसको 10 पार्ट में बांट दिया है। बेस्ड ऑन द अबव गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ये इतनी चीजें हैं। जिसका डायमीटर कितना है यहाँ पर गिवन दैट, डायमीटर कितना है, डी कितना दिया है, डायमीटर ऑफ ब्रोच 35 मीटर। तो आर कितना हो जाएगा 35/2 मीटर। रेडियस पहला कह रहा है फाइंड द सेंटर्ड एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, अच्छा जो ये रेडियस बांट रही, अब जो ये यहाँ से ये मान लो सेंटर है तो यहाँ से जितना आ रहा रेडियस है। ईच सेक्टर का हमसे क्या पूछ रहा है, रेडियस। मान लो ए है बी है, जब इक्वल में है तो हम एक का निकाल ले, बाकी का इस बराबर हो जाएगा। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ईच सेक्टर का सेंट्रल एंगल पूछ रहा है, तो सेंट्रल एंगल, सेंट्रल क्या पूछ रहा है, सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, सेंट्रल है ना, सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। यानी ये पहला क्वेश्चन दिया है। थीटा पूछ रहा है हमसे। ठीक है, सेंट्रल एंगल ऑफ हमसे ईच सेक्टर पूछ रहा है। टोटल कितना होता है भाई, टोटल एंगल कितना होता है 360। सेक्टर कितने हैं 10 है, यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा 36। यानी प्रत्येक एंगल कितने पर है 30, और टोटल 36 है, 10 पार्ट में बटा है, यानी प्रत्येक एंगल कितना है, ये भी 36। देखो ये भी 36, ये भी 36, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। और इन्हीं 10 36 को मिला दो 360 बन जाएगा, और पूरा कितना होता है 360 होता भी है। तो एंगल थीटा बराबर कितना आ गया 36। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क एसीबी क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180। यही तो होता है, पाई आर कितना है हमारा 35/2, थीटा कितना है 36, अपॉन में कितना है 180। 22/7 लिख लो, पाई 35/2 इंटू 36, 7 5 35, 2 11 22। ठीक, 18 दूना 36, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। यानी एल बराबर कितना आ गया हमारा 11 सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया है सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर दिया है, तो 11 मिलीमीटर आ जाएगा। ऊपर हम क्या लिखें, मीटर नहीं भाई मिलीमीटर है। ठीक, तो लेंथ बराबर कितना आ गया हमारा 11 मिलीमीटर। ये दूसरा हो गया। थर्ड का ए पूछा है,
थर्ड का ए पार्ट कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एक सेक्टर निकाल लो, बाकी सभी उसी के बराबर होंगे। एरिया ऑफ सेक्टर निकालें तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारा? 36 अपॉन 360 इंटू 22/7। आर स्क्वायर कितना है? 35/2 इंटू 35/2। 36 10 आ गया, 2 11 हो गया, 7 5 हो गया, 5 2 हो गया, यानी 11 इंटू 35/4। 4 7 28, 4 8 32, 4 8 जा 32, 4 8 32, करिया है 3, 4 7 28, करिया है 2, 4 5 20, 11 5 55 के 5, 11 5 55 के 5, करिया है 5, 11 से 70 और 7 5 12 62, 11 से 77 और 5 82 के 2, करिया है 8, 11 8 88 और 8 8 96, 96.525 सेंटीमीटर मिलीमीटर। यही तो पूछा, एरिया ऑफ सेक्टर ही हमसे पूछा है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर पूछा है, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर अब 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो वो एक का भी होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का, सबका सब बराबर है, तो सबका क्या होगा? एक ही होगा। और करके इसी में पूछा है थर्ड का, और फाइंड द लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। थर्ड का भी पूछा है, मिटाल के कर रहे हैं इसको, सॉरी कहाँ गया डस्टर यार। पूछा है लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। वो देखो लेंथ क्या आया था, लेंथ ही मिटाल दिए। लेंथ आया था हमारा 11 ना, 11 ही तो लेंथ आया था। आर्क लेंथ कितना आया था? 11। चलो लेंथ ऑफ सिल्वर, LNG, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। देखो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या होगा? 2 पाई आर, सबसे पहले 2 पाई आर, ये पूरा सर्किल में जो बना है वो, प्लस 5 डायमीटर होगा यानी 5D। 2 पाई आर यानी 2 इंटू 22/7। आर कितना आया है? 2 पाई आर को हम डी पाई ना कहते हैं, 2 पाई आर को डी पाई कहते हैं भाई, 2 आर डी ही तो होता है, प्लस 5D, 5 डायमीटर। डी कितना है हमारा? 35, 22/7 प्लस 5। डी कितना है हमारा? 7 5 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 11, 5 दूनी 10 की जो करिया है, 5 दूनी 10 और 11, 50 25 के 5 करिया है 2, 5 3 15 और 2 17, 5 7 1 8 और 1 285 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ वायर क्या होगा? 285 मिलीमीटर लगेगा। भाई कह रहा है कि ये पूरा लेंथ ऑफ वायर बताओ जिसको पूरा बनाने में लगा है सिल्वर वायर। तो सबसे पहले ये 2 पाई आर बनाया होगा, एक सर्कल बनाया होगा, सर्कुलर बनाया होगा, तो उसमें 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस के बराबर वायर लगा होगा। फिर उसी ओर से 5 डायमीटर भी तो बनाया है, 5 डायमीटर 1 2 3 4 और 5, वही वायर घुमा घुमा के तो ऐसे लाया होगा। तो 5 डायमीटर जो लगा उसमें जितना वायर लगा वो ले लिए, और 2 पाई आर जो सर्कमफ्रेंस में लगा वो ले लिए, तो हमारा कितना आ गया टोटल? 2 पाई आर प्लस 5D। अच्छा इसको डी पाई क्यों कहे? समझ रहे हो? 2R क्या होता है? 2R क्या होता है? डायमीटर ही तो होता है, तो पाई डी वाले 285 का हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, केस स्टडी 3, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए कह रहे कि अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ अ लाइट हाउस। हम पहले बना रहे हैं फिर आपको समझाते हैं। नियर द स्टूड ऑफ द, दिया हुआ है आपको फिगर ऐसे ही, फिर हम आपको समझाते हैं, पहले फिगर बना लें।
बहुत ज़्यादा उधर न जाए। देखो कह रहा है क्वेश्चन कि अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ द लाइट हाउस। मान लो ये लाइट हाउस बीसी है, ठीक, ये लाइट हाउस का बेस है, खड़ी है। गेजिंग अप एट टुआवरिंग द हाइट सी मेजर्ड एन एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द फाउंड इट वुड बी 60। यहां से देखती है टॉप ऑफ द लाइट हाउस के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण कितना बनता है 60 डिग्री। ऐसे करके तो देखेगी ना, तो यहां से देखती है तो कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। देन सी क्लाइंब नियर बाई द ऑब्जर्वेशन द डेक। फिर मान लो कहीं एक ऊपर कोई डेक है, उस पर क्या कर लिए, चढ़ जाती है, और थोड़ा समीप से देखने के लिए, और कितना 40 मीटर का, तो उस पर चढ़ जाती है। फिर जब ये देखती है 40 मीटर ऊपर चढ़ जाती है, फिर क्या देखती है, हायर देन द ओरिजिनल पोजीशन नोटेड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द लाइट हाउस 45। पहले बेस पे खड़ी होकर देखती है तब 60 बनता है, थोड़ा ऊपर चढ़ के देखती है तो कितना बनता है 45 बनता है। अब ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, फिगर दिया हुआ है, फिर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन द अबव गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ CD इज एट h मीटर देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ BD इन टर्म ऑफ h। इन टर्म ऑफ h पूछा है। देखो सॉल्यूशन कितना दिया है हमको, DC बराबर दिया हुआ है कितना h मीटर। हमसे पूछा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की बातें हम कर रहे हैं, जो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, DC बराबर दिया h मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ BD इन टर्म ऑफ h। यानी हमसे क्या पूछा है, BD पूछा है इन टर्म ऑफ h में, BD क्या होता है। अब देखो CD हमको दिया हुआ है, BD हमको चाहिए क्या, BD क्या है, यहाँ पर बेस है, BD क्या है, बेस ही तो है, BD देखो बेस है, ट्रायंगल BDC का BD क्या है, बेस है। तो अगर हम बेस और हमको क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में मिलता है हमको, या तो tan में मिलता है और या तो कॉट में मिलता है, तो हम tan 45 निकाल ले। यानी इन ट्रायंगल BDC में अगर हम देखें तो tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, CD अपॉन BD। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, CD कितना भैया h है, तो BD कितना है, यानी BD बराबर भी कितना आ गया h के टर्म में ही पूछा था, तो पहला तो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या पूछे हैं भाई साहब, सेकंड पूछे हैं फाइंड द डिस्टेंस BC इन टर्म ऑफ h, BC इन टर्म ऑफ h। अच्छा BC का भी डिस्टेंस पूछे हैं टर्म ऑफ h। BC निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, अब हमको बेस भी पता है, हमको परपेंडिकुलर भी पता है, अगर हम साइन निकाल लें, ठीक, साइन 45 निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, यानी साइन 45 निकाल लो। साइन 45 बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, P/h होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। P यहाँ पर कितना है CD, H कितना है यहाँ पर BC, यानी 1/√2। CD कितना है H, BC है, तो BC बराबर कितना हो गया भैया √2h। BC की भी वैल्यू निकल आई, टर्म ऑफ H में पूछ रहा है तो टर्म ऑफ H के टर्म में है BC। अगला हमसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ CE लाइट हाउस। CE कहाँ भैया, हाँ ABCD, एक मिनट, सॉरी ये B नहीं E है, ABCD E। अब हमसे पूछा है कि CE बताओ हमको, लाइट हाउस, फाइंड द लाइट हाउस CE, फाइंड द हाइट ऑफ द CE ऑफ द लाइट हाउस। यानी हमसे CE पूछा है, थर्ड का ए कह रहा है, देखो थर्ड का tan 60 अगर हम निकाल लें, पहले लिख लो, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, AEC में, समझ रहे हो, AEC में हम क्या निकाल लें, tan 60। tan 60 बराबर क्या है, क्या भैया tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी CE अपॉन क्या होता है AE होता है, समझ रहे हो। tan 60 की वैल्यू होती है √3,
CE को हम क्या लिख सकते हैं, CD प्लस DE लिख सकते हैं। AE को हम BD लिख सकते हैं, यानी AEH BDH है तो ये AE भी क्या होगा, BD बराबर AE ही तो है, ये H है तो ये भी H है, यानी H√3 आ गया हमारे पास। CD हमारा कितना है, H ही दिया है, प्लस DE हमारा कितना है, 40 है। समझ रहे हैं, H इधर लेके चले आओ तो H को H√3 माइनस H बराबर कितना है, 40। H अगर हम कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, √3 माइनस 1 बराबर कितना, H बराबर कितना आ गया, 40/√3 माइनस, रेशनलाइज कर दो, √3 + 1 और √3 + 1 से ऊपर नीचे, तो 40√3 आ गया प्लस 40 अपॉन में कितना आ जाएगा, इसको भी गुणा मत करो, अंदर मत ले जाओ, 40/√3 + 1 ही रहने दो, अपॉन में क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 40√3 + 1/3 और माइनस 1, यानी 40√3 + 1/2, 2 20। H कितना आ गया, H बराबर आ गया हमारा, H की वैल्यू निकालना है, कोई बात नहीं, H की वैल्यू निकाल लो। H बराबर हमारा कितना आ गया, 20√3 + 1, √3 की वैल्यू रख दो, ये दिया है 1.732 रखना है, तो यानी 22.732 हो जाएगा, 732 ही दिया है ना इसमें, 73 ही खाली दिया है भाई, 3 दूनी 6, 0 पहले बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 5, यानी 2 दूनी 4 और 1 5, 2 डिजिट बाद, यानी कितना आ गया 54.6। H की वैल्यू आ गई 54 कितना 6। हमसे पूछा क्या है, CD पूछा है हमसे, CD नहीं CE पूछा है, CE को हम लिख सकते हैं H + DE। H कितना है हमारा 54.6 प्लस DE कितना है 40, 6.45, तो 94.6 मीटर क्या आ गया। थर्ड का भी देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AE, AE हमसे पूछ रहा है, इफ AC बराबर 100 मीटर, अगर AC बराबर क्या दे दिया हमको 100, तो पूछ रहा है कि AE बताओ। देखो इन ट्रायंगल AEC में AE यहाँ है, AC यहाँ है, बेस और हाइपोटेन्यूज में किसका रिलेशन होता है, कॉस और सेक का, तो हम कॉस निकाल लें, कॉस 60 बराबर कितना होता है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी AE अपॉन क्या होगा AC, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, AE हमको पता ही नहीं है, AC हमको पता है 100, तो AE बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 100/2, यानी AE बराबर कितना हो गया 50 मीटर, तो हमारा क्या निकल आया AE। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। ये हो गया हमारा एक पेपर खत्म, ठीक है, 3011 हमारा हो गया खत्म। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएगा कहाँ पर, ये क्वेश्चन पेपर आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको बायो में वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक, डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी। आपको अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी होती है आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा और जितना भी आपका शिकायत होगा नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं उसको दूर कर दूं। कुछ नहीं समझ में आता है तो भी बताइएगा, पढ़ाने का तरीका अगर कुछ गड़बड़ लगता है या मतलब कुछ मैं तेज बोल देता हूँ या कोई चीज़ मैं अच्छे से नहीं समझाता हूँ वो भी बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में क्या करूँ वो भी सुधारूँ। तो एक पेपर आपका खत्म हो गया, अगला वीडियो 2 दिन बाद अगला वीडियो भी आपको मिल जाएगा अगले पेपर के साथ, यानी लगभग 15 जनवरी तक मैं आपका सारा पेपर स्टैंडर्ड का 2015 तक क्या करवा दूंगा, खत्म करवा दूंगा। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ साथ, क्योंकि अगर इकट्ठे बैठ के वीडियो देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर अभी से चलेंगे तो पूरा पेपर अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका 90+ नंबर वैसे ही बन जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।